फोन नहीं उठाया उन्होंने, पर कोई बात नहीं, मैं अभी घर ही जा रही हूँ, घर जाके उन्हें बता दूंगी। कल तक तो तुम श्योर थी कि तुम नहीं बताना चाहती, आज अचानक क्या हो गया? मैं श्योर थी कार्तिक, पर तुम्हारी नाराजगी ने मेरे विश्वास को डगमगा दिया है, और कभी ना कभी तो सच उनके सामने आना ही है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? हेलो, सॉरी मैंने तुम्हारा फोन मिस कर दिया। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, एक बात बतानी है। नक्श ने आज मेरे लिए मेरी फेवरेट डिश भेजी है कृष्णा से, और वो भी खुद बना के। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, उनकी इतनी बिजी स्केड्यूल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज के लिए टाइम निकाल लिया। और पता है, साथ साथ एक मैसेज भी भेजा है। बहुत स्वीट मैसेज है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो जनरली उन्हें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि फूड हैबिट्स या बाकी चीजों को लेके। पर मुझे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जो अच्छा लगे मैं वो करूं। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना। भाभी आप इसी फीलिंग ने मुझे रोका था कार्तिक, जिसने आज तुम्हें। कार्तिक, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही हूँ, और ना ही खुद के किए को जस्टिफाई कर रही हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कार्तिक कि मैं समझती हूँ इस फीलिंग को, भाई भी समझते हैं। हम दोनों गुजर चुके हैं इससे कार्तिक, इसीलिए नहीं बता पाए। कार्तिक, अब जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो। बस इतना कहूंगी, अगर झूठ से शुरू होती कोई चीज सच के रास्ते होते हुए खुशियों की हो जाए, तो उसका रास्ता रोकना नहीं चाहिए। मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? 3-4 दिन पहले आया था, मिल ही नहीं रहा है। पर ये अलमारी तो मेरी है, तो आपका कार्ड इसमें क्यों? अरे शादी के काम में मैं रखना भूल गया था, मुझे लगा तुमने संभाल के रख ही दिया होगा, इसलिए चाबी यहीं पड़ी थी तो खोल के देखने लगा। एक मिनट। थैंक यू। सॉरी, वो अलमारी मुझसे बंद नहीं हो रही। इतने सारे डब्बे हैं, क्या है इनमें? सामान निकाल के कबर्ड में रखो, रखो डब्बों को। वो गिफ्ट्स हैं, वो अनाथ आश्रम के बच्चे ना, उनके लिए 2-4 दिन में सब भिजवा दूंगी मैं। चलो ठीक है, हैव टू गो। थैंक यू। जी भैया। क्या? भैया, भाभी, हम दोनों डाकू हैं। ये देखो हमारी मूंछें। अब चलो जल्दी से, हमें अपना दिवाली गिफ्ट चाहिए। लास्ट दिवाली में आप नहीं थे। हाँ भैया, अब तो भाभी भी आ गई ने। दोनों चलो ना प्लीज। मुझे ऑफिस में आज बहुत काम है, और वो इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है मेरी। तो क्या हम लोग शॉपिंग नहीं करेंगे? हमें दिवाली गिफ्ट नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? दिवाली गिफ्ट तो वैसे भी बहुत स्पेशल होते हैं। पिछली दिवाली मुझे भी एक बहुत स्पेशल गिफ्ट मिला था। है? क्या था? तुम्हारे भैया।
ना एक काम करते हैं, तब तक जाके गिफ्ट और कपड़े खरीद लेते हैं। अगर भैया तब तक फ्री हो गए तो वो वहीं आ जाएंगे, बड़ी मार्केट में। गुड आइडिया। चल चल चल। अरे आ गए आप लोग। आप लोगों के लिए मैंने एकदम परफेक्ट गेम सोच कर रखा है, और बच्चों तुम लोग खेलोगे ना तो एकदम मजा आएगा। आर्य, जी मैडम जी। ये तो मेरा फोटो है। कार्तिक के सामान में रखा था तुमने। मैडम जी मैं क्यों रखूंगा, और रखूंगा तो तब ना जब मेरे खुद के पास होगी। मैंने तो जिंदगी में अपनी कोई फोटो प्रिंट नहीं कराई। पता नहीं ये सच कह रहा है या झूठ, पर अगर फोटो ये नहीं लाया तो कौन लाया, और उसने कार्तिक के सामान में क्यों रखी? देखो, मुझे बस इतना ही कहना है कि तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कार्तिक नाराज हो। उनके सामान में पेपर्स की बजाय ये मिली उन्हें। जल्दी चलो ना प्लीज। चलो चलो भागो, चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है। ये फोटो तो मेरे फोन में थी। रात को पापा को कॉल करूंगा और पूछूंगा कि उन्होंने किसी को दी तो नहीं, और अगर दी भी तो ये फोटो यहाँ कैसे आई। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि मैं उदयपुर में हूँ। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने कभी झूठ बोला है, वो भी आपसे? बताओ आप। पर बेटा तू ऐसा क्या काम कर रहा है कि तू इतने दिनों से घर ही नहीं आया और एक जगह पे टिकता ही नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। पापा मैंने आपको बोला ना, मैं एक बहुत अच्छे जुगाड़ में लगा हूँ। आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। और आप ये फालतू लोगों की बातों में मत आओ। मतलब कोई भी आपको कहेगा कि मैं उदयपुर में हूँ तो आप उसकी बात मानकर यहाँ आ जाओगे। मतलब आप एक बार मुझसे बात तो करो, एक बार मुझे फोन तो करो। बेटा बहुत याद आती है तेरी। पापा वो तो मुझे भी आती है, पर क्या करे, काम धंधा भी तो जरूरी है ना। आप ये सब बातें छोड़ो, आप घर जाओ, मैं बहुत जल्दी आऊंगा मिलने। हाँ बेटा, बस मैं बस अड्डे पे ही हूँ। हाँ पापा संभल के जाना। और आप सुनिए, वो जो मेरी फोटो थी जो मैंने घर पे खिंचवाई थी, वो आपने मतलब किसी को कहीं। बेटा मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, कोई मिल गया है। बाप रे, अगर आज झूठ नहीं बोलता ना तो पापा तो पकड़ के घर ही ले जाते मुझे। इतनी मुश्किल से सही जगह पहुंचा हूं, ये मौका तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। कितने समय बाद देख रहा हूँ मैं तुझे। हाँ पर भैया आप यहाँ कैसे? आपका पार्सल मुझे मिल गया था, मैंने मैसेज भी कर दिया था आपको। आपका अचानक से बुलाया, मैं डर गई, आपने कुछ कहा भी नहीं। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा कि तुम्हारा बेटा। प्लीज भैया उसके बारे में कुछ मत कहिए, सुन के रहा नहीं जाएगा मुझसे। और जो इतने सालों तक सब्र रखा मैंने, वो टूट जाएगा जो मैं तोड़ना नहीं चाहती। कमाल है तू अर्पिता, अपने सौतेले बेटे के लिए अपने सगे बेटे को दूर कर दिया, और उसमें भी तू। प्लीज भैया कुछ मत कहिए। आपको फक्र महसूस होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में मैं अपने आप को अपराधी महसूस करती। जैसे तैसे अपने मन को समझा लेती, सिर्फ इसलिए उसके बारे में कभी कुछ नहीं पूछती आपसे। इसलिए उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं बनाया, उस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया, ना बुआ का और ना माँ का। आर्यन कहाँ गया?
ये तो पापा हैं। पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मुझे कहा था कि ये बस में बैठ चुके हैं और घर जा रहे हैं। हाँ, फिर इन्होंने बोला था कि कोई इन्हें मिल गया है और ये मुझसे बाद में बात करेंगे। लेकिन मिला कौन है? अजीब है, कहाँ चला गया? फोन भी नॉट रीचेबल है। ये क्या कर क्या रहा है यहाँ? और ऐसे यहाँ वहाँ देख किसे रहा है? क्या कर रहे हो अरे? और वहाँ कार छोड़ के यहाँ इस तरह? सॉरी मैडम जी, वो ऐसे ही। क्या हुआ? कौन है वहाँ? किसे ढूंढ रहे हो? अरे देखो, सच सच बता, चल क्या रहा है? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं चल रहा। वो ऐसे ही, ऐसे ही, सब ठीक है, सच में कुछ नहीं। तो चलो फिर। कार्तिक बिल्कुल ठीक ही कहता है, ये लड़का थोड़ा अजीब तो है। वो फोटो भी पक्का इसी ने भेजी होगी। भाभी, हमारे दिवाली गिफ्ट भैया तो आए भी नहीं। वो मीटिंग में लेट हो गए होंगे ना, इसलिए। पर तुम चिंता मत करो, वो ले आएंगे पक्का। यस। फोटो बड़े भैया के पास कैसे आई? और पापा यहाँ किससे बात कर रहे थे? कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? क्या करूं, किससे पूछूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मिठाई। जाओ जाके सामान रखो गाड़ी में। मनीष जी, आपकी फाइल। ये मेरा है, मैं इसी को ढूंढ रही थी। कुछ जरूरी है इसमें? बस ऐसे। हाँ, मैं भी निकल रहा हूँ। चल सी। किसी ने जिक्र नहीं किया, मतलब मेरा राज राज ही होगा। किसी को मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं पता चला। आइए ना। कुछ बात बनी बिटिया? कार्तिक का गुस्सा कुछ कम हुआ? ना बेटा, ना ऐसे नहीं रोते। आजा बैठ जा, चुप हो जा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है नानी, क्या करूं? कुछ अच्छा नहीं लगता उसके बिना, और मुझे पता है जितना मिस मैं उसे कर रही हूँ ना, उतना ही मिस वो भी मुझे कर रहा होगा।
कहेगा नहीं। मैंने देखा है उसे, उसे कितनी तकलीफ हो रही है। आसान नहीं है उसके लिए भी ये बुलाना, पर बुलाना पड़ता है। हाँ बिटिया रानी, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। कार्तिक को जो चोट पहुंची है ना, उसे ख्याल में रखते हुए 2 शब्द सहानुभूति के जरूर कह। अपना नजरिया उसे समझा। देख, उसने भी तो कितनी बार ऐसा किया है ना, जब तू नाराज हो जाया करती थी, है ना? हाँ, मैं मानती हूँ कि रिश्तों में लेन देन नहीं होता, लेकिन इज्जत और प्यार दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। तभी तो दूरियां कम होती हैं और रिश्ते पक्के होते हैं। अब देख, कार्तिक नाराज है तो क्या तू भी नाराज हो जाएगी, या फिर उसके हिस्से की कोशिश भी तो खुद करेगी? चिकू, चाय ले ले बेटा। नायरा घर जाने की तैयारी कर रही है ना नानी? नानी प्लीज, आप उसे समझाइए। आज दिवाली है, उसे वहां होना चाहिए। यहाँ का तो काम हम संभाल लेंगे ना। मैंने तो कहा है उससे बेटा, पर एक सेकेंड, मैं अभी कुछ करता हूँ। क्या कर रहा है चिकू? किसे फोन कर रहा है? एक सेकेंड। कहिए दामाद जी। राधे कृष्ण दादी। दादी, आज दिवाली है तो मैं सोच रहा था कि नायरा को। हमने तो सोचा था वो आज आ जाएगी वापस, लेकिन जब किट्टू अकेले आ गया तो हमें लगा शायद नायरा की जरूरत वहां है, इसलिए नहीं आई। दादी, आई एम सॉरी। दरअसल गलती हमारी है। हम नायरा से जिद करके उसे भेज देते, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं नायरा को भिजवाता हूँ। नहीं बेटा, इस बार हम भेजेंगे किट्टू को उसे लिवाने। आखिर उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। जी जी दादी। हे भगवान, मेरे किट्टू और नायरा के बीच की दूरियां कम करवाइए। वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हमें इन्हें फिर से मिलाना होगा, आमने सामने लाके बात करवानी होगी। भैया, अब हमारे लिए कोई गिफ्ट क्यों नहीं लाया है? प्लीज भैया, चलो ना अभी। प्लीज प्लीज चलो ना अभी। अभी जाना जरूरी है? नहीं ना, शाम को लेकर आ जाऊंगा तुम्हारा गिफ्ट। क्यों परेशान कर रहे हो एक ही चीज बार बार बोल के? क्या किट्टू बेटा, अभी तक नहाए नहीं? चलो उठो, दिवाली का दिन है, फिर तुम्हें सिंघानिया सदन भी तो जाना है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे हमने कुछ गलत कह दिया? अब तो दोहरा रिश्ता है हमारा उनके साथ, और खास कर तुम्हारा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, कीर्ति के लिए दिवाली की सौगात लेके जाओ, और लौटते वक्त नायरा को साथ में लेके आओ। दादी, मैं नहीं जा पाऊंगा। आप प्लीज किसी और को भेज दीजिए ना, चाचू चाची या। हमने तुमसे कहा है तो तुम ही जाओगे। पर दादी प्लीज। अब किट्टू, बहन के ससुराल में पहले त्योहार में तमाशा खड़ा करोगे? पता नहीं ये बच्चे कब रिश्तों की नजाकत को समझेंगे। एक पोता है जो हमारी बात नहीं मान रहा, और उसकी पत्नी है वो ऐसे जाके अपने मायके बैठिए, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। अब उसे वापस आना चाहिए था ना। दिवाली है, शाम को पूजा भी तो करनी है। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है किसी को। माँ, आपने ये नायरा वाली बात जानबूझ के कही है ना? खुद नाराज है, लेकिन फिर भी नायरा के खिलाफ कुछ नहीं सुन पाया।
यही तो उनके प्यार की खासियत है सुरेखा। किसी को पता है इन दोनों का झगड़ा किस बात पे हुआ है? होगी कोई बचपने भरी बात। कौन सा नया है हमारे लिए? जो भी है जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं भी ये चाहता हूँ। लक्ष्मी पूजा से पहले बस ये नायरा को घर ले आए। कीर्ति और दामाद जी वहाँ, और यहाँ किट्टू और नायरा। दोनों घरों की लक्ष्मी अपने अपने घर में, और दोनों घर खुश। हमारी बिनती सुन लेना भगवान। घर वालों ने तुम्हें साथ लाने भेजा था नायरा, पर मैं तुम्हारे घर आ ही नहीं पा रहा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मन को नहीं मना पा रहा हूं। इतनी देर से गाड़ी में बैठ के इधर उधर चक्कर काट रही हूँ, पर जहाँ जाना है वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। किट्टू को तो यहाँ से निकले हुए काफी देर हो गई। पर कार्तिक तो यहाँ नहीं आया। हमें लगा वो यहाँ पर नहीं आने वाला, इसलिए हमने नायरा को भेज दिया। लेकिन नायरा भी तो नहीं पहुंची है यहाँ। कमाल है, बच्चे फिर गए कहाँ? शायद कहीं और मिलने का तय किया होगा। घर में किसी के सामने बात नहीं करनी होगी उन्हें। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं ये बच्चे। बस चाह हो दोनों साथ हो और खुश हो दोनों। मेरी गलती की सजा मेरी बहन को मत दीजिए भगवान। प्लीज उसे और कार्तिक को मिलवा दीजिए। अरे मैम रुके। मैम ये कार आगे नहीं जा सकती, आगे मेला लगा है। आप कार पीछे लीजिए और दूसरे रास्ते से चल जाइए। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। अब तो एक है सफर है बस एक रास्ता, दोनों की एक ही खुशी है साथिया। या मैं तुझसे कर दूं, तूने मुझे झूठ क्यों बोला? तू झूठी है। अरे सुन तो। तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे, मेरी बहन, हमारे खानदान सबको धोखा दिया। तुम दोनों की गलती और हमारी पूरे खानदान सब सहेंगे। इतनी नफरत करती हूँ ना मुझसे, तुम्हें क्यों हुआ? चली जाती हूँ ना मैं। तो जाओ, चली जाओ। तुम क्या मत देना मुझे, मेरा चेहरा नहीं देखता तुम्हारा, चेहरा नहीं देखता तुम्हारा। कार्तिक, मत जाओ
मुझसे दूर करते। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं भी कहाँ जाना चाहता हूँ नायरा, पर क्या करूँ? रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ है। पहली बार नाराज नहीं हुए हम एक दूसरे से, पर इस बार टूट गया मैं। ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। जब जब खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ नायरा, तो बस एक यही बात तोड़ देती है मुझे कि मेरी नायरा ने मुझे धोखा दिया। जब कोई अपना जख्म देता है ना नायरा, तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है। तुम जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ कार्तिक। जो कहोगे मैं अपनी भूल सुधारने की कोशिश कर सकती हूँ कार्तिक। बस मुझसे दूर मत जाओ कार्तिक। बात करेंगे तभी तो बात सुलझेगी। बात बिल्कुल साफ है नायरा, किसी को कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए नाराज नहीं हूँ तुमसे कि तुमने अपने भाई का साथ दिया, लेकिन इसलिए कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे बात छुपाई। बस उतना ही काफी है मुझे दर्द देने के लिए। क्या तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो? कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो इस हाल में हूँ। कैसा सुलूक जिंदगी तू कर रही है, मुझे पराया तू मुझी से कर रही। जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है, यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए दोनों? मैं फोन करके देखता हूँ। भैया आ गए। स्वर्णा, आरती की थाल ले आओ, घर की लक्ष्मी आई है। आज दिवाली के दिन बाहर रोशनी है और अंदर अंधेरा है कार्तिक, लेकिन ये मैं रहने नहीं दूंगी। पिछली दिवाली पे जो रिश्ता बना था, इस दिवाली पे उसे टूटने नहीं दूंगी, बल्कि और भी मजबूत हो जाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे कार्तिक। टिक्टू, कहाँ जा रहे हो? पूजा में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। दादी, मैं अभी। अरे रईस लोग भी आपस में झगड़ा करते हैं? ये तो तुझे पता ही नहीं था आर्यन, आज पता चला है। कमाल है यार।
पर अपना क्या है, लड़े झगड़े जो मर्जी आए करें, अपना कुछ नहीं है। पर यार ये मैडम जी ऐसे उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पर हम कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं। कार्तिक नारा साथ में नहीं आए हैं। जिस तरह से कार्तिक बिहेव कर रहा है उससे तो ये पता चलता है कि वो नायरा को लेने नहीं गया था, नायरा खुद आई है। इसका मतलब उन दोनों के बीच की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हे भगवान, नायरा का फोन क्यों नहीं लग रहा? हाँ, कार्तिक भी फोन नहीं उठा रहा है। हे भगवान, बाल गोपाल करे बच्चे ठीक हो बस। हेलो दादी, ये नायरा और कार्तिक आए वहां पर? हाँ बेटा, वो दोनों यही है अपने घर। शुभ घड़ी में साथ में प्रवेश किया है दोनों ने। नाराजगी कुछ कम हुई क्या उनकी, या अभी भी वैसे ही? अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए कावेरी जी, दोनों साथ घर आए हैं, जल्दी ही साथ आ भी जाएंगे। नमस्ते, रखते हैं फोन। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि मैं घर वापस क्यों आ गई। तो सुन लो, वो इसलिए कि ये मेरा भी घर है, मेरी भी फैमिली है, और त्योहार के दिन मैं अपनी फैमिली को उदास नहीं देखना चाहती। एक तरफ तो उनकी खुशी के लिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी खुशी को जिद की भेंट चढ़ा रहे हैं। कावेरी, नई बहू से चौक पुरवाने की रस्म करवा लेना। हाँ ऐसा, चल बेटा तू शुरू कर, तब तक हम बाकी का सामान जुटा के आते हैं। हाँ चलिए भाई साहब, समझ के खाना। हाँ आप भी सोच रहे होंगे ना कि इसे तो कुछ भी नहीं आता। और देखिए, आप मेरी बीवी के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहिए। जो गुण मुझे मेरी बीवी में चाहिए थे वो उसमें है। और जहां तक बात रही सीखने और सिखाने की, तो मेरी बीवी चाहे तो कुछ भी सीख सकती है एक चुटकी में। भैया कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अभी तक? आ जाएंगे। अब तब तक आप दोनों जाके हाथ मुंह धो लो, पूजा करनी है ना। आप लोग भी विश्वास रखें, वो पूजा में जरूर शामिल होगा। तुमने कहा है तो रखना ही होगा। देखो हम क्या लाए हैं घर की लक्ष्मियों के लिए। ये हमारे खानदानी कंगन है, 7 धातुओं से बनाए जाते हैं और उनपे छोटे छोटे 11 श्रीयंत्र हैं। घर की नई बहू को पहली दिवाली पे दिए जाते हैं।
स्वर्णा, सुरेखा, एक और स्पेशलिटी है, वो शायद माँ जी बताना भूल गई कि ये जो डिजाइन है ये बहुत ही यूनिक है, जो कि सिर्फ गोयनकास के पास है, किसी और के पास नहीं। क्या देख रहे हो ये घूर घूर के? Behave yourself. नहीं सर, कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैडम ने बोला था ना कि ये कंगन बहुत स्पेशल है और सेम डिजाइन के कंगन और कहीं नहीं मिलते, तो मैं थोड़ा चकरा गया क्योंकि मैंने तो ऐसा सेम टू सेम कंगन देखा है। हाँ, मेरे बचपन की फोटो में मैं मेरी माँ के गोद में बैठा था और माँ ने सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही कंगन पहना था। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है लड़के, या फिर तुम्हारी आंखें। ये हमारे खानदानी कंगन है, उन्हें किसी और को हम छूने भी नहीं देते। नहीं दादी जी, आप गलत समझ रही हैं, मैंने सच में ऐसा देखा था सेम। हो सकता है किसी ने इस डिजाइन से मिलता जुलता कुछ बना लिया हो। माँ, आपको याद नहीं कुछ टाइम पहले मीडिया ने हमारा कलेक्शन कवर किया था, तो उसमें इसकी तस्वीर थी। एनीवेज, तुम जाओ जाकर अपना काम करो। पूजा का समय हो गया नायरा, किट्टू कहाँ है? नायरा, किट्टू? खुशियों की कहानियां सुनाने है लगी। आधी आधी सी थी जिंदगी जिंदगी, आगे आगे बढ़ के अब है कहती जिंदगी। तुम हो तो सब कुछ नया है, तुम हो तो महकी सी हवा है, तुम हो तो बजते सब तारे हैं, तुम हो तो अपनों का प्यार है। आज रंग ही रंग है, साथ है संग है सारी ख्वाहिशें। इस गीत को सुनकर सात समुंदर पार से आ मिले। तुम हो तो हर पल एक जश्न है, तुम हो तो अपनों का प्यार है।
बेकार है, तुम हो तो अपना